एक आदमी अपने साली से बोला, लड़कियां पराया धन होती हैं तो लड़के क्या होते हैं। इतना सुनते ही साली बोली, एक नंबर के चोर, जिनकी नजर हमेशा पराये धन पर रहती है। एक आदमी अपने साली से बोला, मैं तुम्हें कौन सा रंग लगाऊं, हरा, लाल, नीला, पीला, गुलाबी। साली बोली, कोई भी लगाओ जीजा जी, पर मुंह काला मत करना। औरतें कितना चालाक होते जा रही हैं। एक आदमी अपने साली से मजाक में कहता है, साली भी तो आधी घरवाली होती है। इतनी बात सुनते ही साली जीजा के करीब आई और कान में धीरे से कहती है, अगर ऐसी बात है तो अपनी आधी सैलरी भी मुझे दिया करिए। उस दिन के बाद से उस जीजा ने मजाक ही करना छोड़ दिया। एक आदमी अपनी ससुराल गया। उसने प्लान बनाया कि आज चिकन खाना है। उसने अपने साली को ऑर्डर दिया कि आज रात को चिकन बना लेना। साली ने चिकन बनाया। मुर्गा खाते समय उस आदमी ने बोला, अरे साली साहिबा, मुर्गे की टांग कहाँ है। उसकी साली बोली, अरे जीजा जी, मुर्गा लंगड़ा था। आदमी बोला, इसका कलेजा कहाँ है। साली बोली, कलेजा मुर्गी ले गई। आदमी बोला, चलो ठीक है, लेकिन इसका दिमाग कहाँ है। साली बोली, अरे जीजू, मुर्गा शादीशुदा था ना, इसलिए दिमाग नहीं था। दोस्तों, आजकल के बच्चों को गर्मी लगती है तो उनके माँ बाप शिमला मनाली ले जाते हैं घुमाने के लिए, और एक हम थे, हमें तो टकला करवा देते थे। दोस्तों, हिंदी हमारी मातृभाषा है, पितृभाषा क्यों नहीं। क्योंकि माताजी ने पिताजी को कभी बोलने ही नहीं दिया। कुछ महीने पहले जो कपड़े एक दिन में सूखते थे, आज वो कपड़े 1 घंटे में सूख जाते हैं। और कितना विकास चाहिए। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। दोस्तों, मैंने सारा भूसा भरकर ठिकाने लगा दिया, फिर भी मेरे घर वाले बोल रहे हैं, क्या किया है तुमने अभी तक। कुछ लोगों को लगता है अगर वो अंडा और चिकन नहीं खाएंगे तो नरक जाने से बच जाएंगे। घपलेबाजी, वो भी भगवान से। दोस्तों, चड्ढी में छेद तो हो जाता है, लेकिन उसका कपड़ा जाता कहाँ है। इस बात को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। आजकल 4 में भी जो पढ़ते हैं उनके पास फोन है, और हम जब 4 में थे इस बात से खुश हो जाते थे, 5 में जाएंगे तो पेन से लिखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आजकल की शादियों में कुछ लड़कियों के पास पैसे भले ही ना हो, लेकिन पर्स टांग कर ऐसे रखती हैं जैसे कल्लू हलवाई का हिसाब किताब इन्हें ही करना है। दोस्तों, मैं सोच रहा हूं, वो पुरानी फिल्मों के ससुर हमें क्यों नहीं मिलते, जो बोलते थे, ये रहा ब्लैंक चेक, दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। आजकल के बच्चों को क्या पता स्ट्रगल क्या है। हमने वो वक्त भी देखा है जब मोबाइल में यस को टाइप करने के लिए 7 के बटन को 4 बार दबाना पड़ता था। दोस्तों, आजकल की कुछ महिलाएं
रात दिन ससुराल की बुराई करने के बाद लास्ट में वहीं चली जाती हैं। कहीं ये राघव चड्ढा की बहन तो नहीं है। दोस्तों, मेरी शक्ल ऐसी है, कल मैं एक ऑटो में बैठ रहा था तो एक लड़की बोली अगर ये बैठेगा तो मैं नहीं बैठूंगी। दोस्तों, आजकल मेरी बीवी दिन रात मुझसे लड़ने के बाद मुझसे ही खर्चा पानी मांगने चली आती है। कहीं वो राघव चड्ढा की बहन तो नहीं है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल है, बताना जरूर। अगर पंजाबी में लड़की को कूड़ी कह सकते हैं तो लड़के को कूड़ा बोल सकते हैं क्या? अगर जल ही जीवन है तो उसमें डूबने से लोग मर क्यों जाते हैं? इस बात से मैं बहुत चिंतित हूं। दोस्तों, उसने मुझसे बोला अगर प्यार है तो मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाओ। मैंने उसका मुंह ही तोड़ दिया। आखिर मेरा चांद तो वही है ना। एक महिला ने नंद से बचने के लिए 3 लड़कों वाले घर में शादी की। उसकी किस्मत इतनी खराब निकली, उसका पति ही घर का ननद निकल गया। शादी के लिए मौलवी साहब ने ताबीज देने से मना कर दिया। बोल रहे थे कुछ पैसों के लिए किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। दोस्तों, वो तो लड़कियों का बस नहीं चलता, वरना बहती हुई नाक की भी सेल्फी लेकर बोले ये मेरा नया स्टाइल है। अब कुछ लड़कियां ज्ञान देने आ जाएंगी। दोस्तों, आजकल इतनी भयंकर शादियों का सीजन चल रहा है, फिर भी कोई लड़की नहीं सेट कर पा रहा हूं। मुझे लगता है भगवान मेरी वाली को बनाना ही भूल गया। शादीशुदा आदमी अगर पुराना गाना सुने तो बीवी कहती है किसकी यादों में खोए रहते हो, और नए गाने सुने तो कहती है बड़ी जवानी छाई है। बेचारा आदमी सुने तो क्या सुने। एक मैडम मुझे ब्लॉक करके चली गई हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, एक गोपी के चले जाने से वृंदावन सूना नहीं हो जाता। तन सुखी तो मन सुखी, मन सुखी तो हम सुखी, हम सुखी तो जलने वाले दुखी, और अगर जलने वाले दुखी तो हम क्यों रहने दें उसे खुशी। 4 दिन धूप में खड़े किसी खंभे से उसे बांध कर लटका देना चाहिए। जिसने ये कहावत बनाई हंसी तो फंसी। अब तक ना जाने कितनों को हंसा दिया, अब तक एक ना फंसी। आज मेरी बीवी बोलने लगी तुम हमेशा कड़वा ही बोलते हो, कभी तो मीठा बोल दिया करो। मैंने भी उसके पास जाकर कान में बोल दिया जलेबी। गर्मी में भी आरक्षण होना चाहिए। जनरल के घर 9 डिग्री, ओबीसी के घर 18 डिग्री, SC ST के घर 36 डिग्री, और नेता के घर सूरज ही ना आए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।